सियासी सरगर्मियों के बीच कोलकाता का दिल कहे जाने वाला एस्प्लैनेड आज फिर नारों से गूंज उठा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एसआईआर के विरोध में चल रहा ये प्रदर्शन आज अपने 5वें दिन में प्रवेश कर चुका है। प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ और बढ़ता जनसमर्थन अब एक बड़ा राजनीतिक मोड़ लेता नजर आ रहा है। धरना स्थल पर मौजूद लोगों का गुस्सा साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिखाई दे रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर भाजपा को लगता है कि एसआईआर के जरिए वो बंगाल की सत्ता तक पहुंच जाएगी तो ये उनकी बड़ी गलतफहमी है। यहाँ गूंजता एक ही नारा है, दीदी थी, हैं और आगे भी रहेंगी। इस विरोध प्रदर्शन को आज तब और मजबूती मिली जब राष्ट्रीय बिहारी समाज के सदस्य भी भारी संख्या में मुख्यमंत्री के समर्थन में धरने स्थल पर पहुंचे। प्रदर्शन में शामिल संगठनों का मानना है कि ये एसआईआर जनता के हितों के खिलाफ है और इससे आम लोगों में भारी नाराजगी है। एस्प्लैनेड में आंदोलनकारी और राज्य की मुख्यमंत्री अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये जनाक्रोश आने वाले चुनावों में राज्य का सियासी समीकरण बदल देगा? फिलहाल सबकी नजरें इसी पर टिकी हैं। कोलकाता के एस्प्लैनेड से रिंकू गुप्ता की रिपोर्ट। अभी हम खड़े हैं कोलकाता के एस्प्लैनेड यानी धमतल्ला में। जी हाँ, और यहाँ पर 5वें दिन भी जो राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर यहाँ पर धरने पे बैठी है और यहाँ पर अब काफी संख्या में लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे संगठन है, लोग हैं जो ये ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री उनके सपोर्ट में सामने आ रहे हैं। उसी को लेकर जो राज्य बिहारी समाज है वो भी सामने आया है। और आइए इनसे बात करते हो, जानते हैं इनका एसआईआर को लेकर क्या कहना है। सबसे पहले बहुत बड़ा स्वागत। आज जो हमारी दीदी मुख्यमंत्री जो है धरने पर बैठी हैं, इसलिए कि हमारे जितने भी लोग प्रताड़ित हो रहे हैं एसआईआर को लेकर के, जिनका वोटर जो है वोट वैध है उसको अवैध करने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ में हमारी दीदी जो है धरने पर बैठी है। उसके समर्थन करने के लिए हमारे हिंदी भाषी समाज एकत्र हुआ है। हम लोग के जो है राष्ट्रीय बिहारी समाज के अध्यक्ष ममता सिंह, हमारे संरक्षक काउंसिलर सचिन सिंह और मैं चेयरमैन राष्ट्रीय बिहारी समाज डॉक्टर हरिंदर सिंह, हम लोग के नेतृत्व में संतोष सिंह, सब लोग के नेतृत्व में जो हम लोग आज दीदी के समर्थन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम लोग दीदी जो ये इसका जो एसआईआर का दुख लोगों को समझ करके इसका विरोध कर रही है, उसके समर्थन में हम लोग जो है दीदी को समर्थन देने के लिए जा रहे हैं। धन्यवाद। एक और सवाल है आपसे, एसआईआर सब जगह हो रहा है तो यही पर इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि यहाँ जो है जानबूझ करके लोगों को जो है नाम को काटा जा रहा है। यहाँ पर नाम का जो भूल भाल थोड़ा बहुत जो है इधर उधर है, उसको लेकर के यहाँ के बहुत सारे नाम 60 लाख नाम ऑलरेडी कट चुके हैं और जो है 1 करोड़ नाम 60 लाख नाम को जो है ये लोग होल्ड करके रखे हैं। इसके विरोध में जो है दीदी हमारी धरने पुत्री है और उसका साथ हम लोग दे रहे हैं। इसके पहले भी राज्य बिहारी समाज ने सपोर्ट करके सहयोग कर जो मरवाड़ी रिलीफ सोसाइटी हॉस्पिटल उसको सफल बनाया। राष्ट्रीय क्या लगता है यहाँ पर कितना सफल होगा? यहाँ भी सफलता बहुत मिलेगा और वहाँ जो हमारे संतोष जो लीडर है राष्ट्रीय बिहारी समाज के उस मरवाड़ी रिलीफ सोसाइटी का, उन्होंने जो कर्मचारी बर्खास्त किए गए थे सचिन सिंह के नेतृत्व में उस धरना को समाप्त हुआ और सभी लोगों को वहाँ पर नौकरियाँ दी गई। क्या बोलिए जो ये धरना चल रहा है कितना सफल होगा? ये ममता बनर्जी के समर्थन में जो 5 दिन से ममता बनर्जी धरने पर बैठी हैं एसआईआर के विरोध में, सारा डॉक्यूमेंट सही होते हुए भी जो बोल रही है कि नहीं ये गलत है, इसके विरुद्ध हम लोग ममता बनर्जी के साथ में आज कदम से कदम मिलाकर राष्ट्रीय बिहारी समाज के राष्ट्रीय हिंदू भाषाभाषी सभी उनके संग में कदम से कदम ताल से ताल मिलाकर इकट्ठे हुए हैं। हम राष्ट्रीय बिहारी के समाज के अध्यक्ष ममता सिंह, महासचिव संतोष सिंह, चेयरमैन हरिंदर सिंह, महिला के प्रेसिडेंट मालती राय, संरक्षक राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सचिन सिंह, काउंसिलर, सभी लोग उनके संग में हम लोग खड़े हैं कि ममता बनर्जी को जल्दी से जल्दी सफलता मिले। जो 60,661 जो वोटर कटे हुए हैं उनके विरोध में ममता बनर्जी हैं कि वो लोग को भी वोट देने का हक मिले। एसआईआर के विरोध में हम लोग भी उनका साथ में आज हम लोग उनके संग में खड़े हैं। ये जो विरोध किया जा रहा है, क्या लग रहा है कि ये केंद्र सरकार के खिलाफ हो रहा है या चुनाव आयोग के खिलाफ? देखिए, पश्चिम बंगाल की धरती पे जब जब गरीबों और मजदूरों का हक के लिए लड़ना पड़ा है तब तब दीदी रास्ते पे उतरी है।
और हमेशा हम लोगों का समर्थन रहा है और राष्ट्रीय बिहारी समाज की ओर से आज हम लोग का पूरा समर्थन है और जब तक ये धरना चलेगा हम लोगों का समर्थन रहेगा और ये 100 में 100% सक्सेस होगा। और जी किस तरीका से किया जाएगा, जिस तरीका से दीदी डायरेक्शन देगी उस तरीका से हम लोग चलेंगे और उस तरीका से हम लोग इस चीज को सफल बनाने की संपूर्ण कोशिश करेंगे। हम राष्ट्रीय बिहारी का महिला समाज के प्रेसिडेंट। अभी हमारे साथ मौजूद है पार्षद सचिन सिंह और आइए इनसे भी बात करते हैं कि उनका इस मुद्दे को लेकर क्या कहना है। सबसे पहले तो ये बताइए सर कि आप ये जो SIR का धरना जो चल रहा है ये तो मतलब SIR तो सब जगह ही हुआ है, तो यही पर ऐसा क्यों विरोध जो बंगाल में देखा जा रहा है और किसी राज्य में नहीं देखा जा रहा है? सबसे पहले आपके चैनल से सभी को नमस्कार, प्रणाम। SIR के बारे में सिर्फ इतना ही बोलूँगा, बीजेपी जो कर रहा है, जितने भी दिन टिके हैं जुगाड़ पर। बम्बई जीते, बनारस जीते, बम्बई जीते, बिहार जीते, बनारस उजाड़ कर। तो उनका एकमात्र मकसद है सत्ता पे काबिज होना। साम दाम दंड भेद। पहले फेज में 58 लाख लोगों का नाम काटा गया विदाउट प्रॉपर मैपिंग। उसके बाद 65 लाख लोगों का विचाराधीन वोटर लोगों का नाम रखा गया। मेरा कहना है कि पश्चिम बंगाल की सभ्यता और संस्कृति को पहले समझना होगा। बीजेपी दिल्ली से आके जिस तरीके से कोलकाता के लोगों पे अत्याचार कर रहा है, हम लोग राष्ट्रीय बिहारी समाज के लोग ममता बनर्जी को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि हम एक विचारधारा पे विश्वास करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि महाराष्ट्र देख लीजिए, आसाम देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, वहां से बिहारियों को मार के भगाया जा रहा था, लेकिन पश्चिम बंगाल की इस धरती ने बिहारियों को दोनों हाथ फैला के आलिंगन किया। और ममता बनर्जी ने जिस तरीके से हम बिहारियों का हर एक चीज में पालन पोषण अपने परिवार का करने के लिए हर एक क्षेत्र में अपना योगदान, अपना समय दिया, उसके लिए वी आर बाउंड टू से दैट कि पश्चिम बंगाल में हिंदी भाषाभाषी जितने सुरक्षित है, यूपी बिहार में भी उतने सुरक्षित नहीं है। देखिए, हम लोगों की कर्म भूमि है पश्चिम बंगाल। मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदी भाषाभाषी नेताओं को बोलना चाहूँगा कि हम लोगों के ऊपर एक लांछन लगता है कि हिंदी भाषाभाषी बीजेपी के साथ है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने शीर्ष नेताओं को यही बोलना चाहूँगा, डॉक्टर हरिंदर सिंह है, ममता सिंह है, मालती जी हैं, संतोष सिंह जी हैं, मेरे सब छोटे भाई लोग हैं, कि एक बार हिंदी भाषाभाषी के मनोभाव को आप समझिए। जिस तरीके से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी हम लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं, अगर ग्राउंड लेवल पे छोटे नेता भी हमारे ऊपर विश्वास करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक एक हिंदी भाषाभाषी ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ 2026 में खड़ा रहेगा। और रही बात SIR की, तो যতই करो हमला আবার জিতবে बांग्ला, ED CBI, इनफैक्ट सबसे बड़ा संवैधानिक पद राष्ट्रपति भी यहाँ पे आके जो राजनीति कर रही है, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। ममता बनर्जी उन्नयन की राजनीति करती है, बीजेपी धर्म की राजनीति करता है, और पश्चिम बंगाल के लोग पढ़े लिखे हैं, पश्चिम बंगाल के लोग समझदार है। बोलते हैं नाना भाषा नाना मत नाना परिधान विविधर माझखाने मिलन महान। तो हम लोग इस संस्कृति को अपनाते हैं, हम लोग रविंद्रनाथ के समानता को अपनाते हैं, हम लोग नजरुल के मानवता को अपनाते हैं, हम लोग ईश्वर चंद्र विद्यासागर के तर्कशीलता को अपनाते हैं। तो पश्चिम बंगाल की इस धरती पे भाषा धर्म जात पात की राजनीति या SIR के माध्यम से माइनॉरिटी को टारगेट करना और कुछ हिंदी भाषाभाषी जो तृणमूल के साथ है उनको टारगेट करके वोट में विजयी पाना असंभव है। यहाँ पे ममता बनर्जी जीत रही हैं, जीतती हैं और जीतती रहेंगी। यात्रा का क्या जादू है? मैं सोशल मीडिया में, आप लोग सोशल मीडिया चैनल आप लोग देखना, बीजेपी का रथ जब जा रहा है तो अगल बगल कोई पब्लिक नहीं रह रहा। और बस यहाँ का हम लोग का खास करके हिंदी भाषाभाषी सनातनियों का, जैसे अभिषेक बनर्जी ने बोला कि हम रथ निकालते हैं, तो उसके ठीक एक सप्ताह बाद उल्टा रथ भी निकलता है। तो उन्होंने रथ निकाला है और इलेक्शन के दिन हम लोग उल्टा रथ निकाल के EVM में ममता बनर्जी को बहुत भारी मतों से विजयी बनाएंगे। धन्यवाद। साथ जो सचिन सिंह जिन्होंने कहा कि जो परिवर्तन यात्रा चल रही है वो जो अभी जो सीधा रथ चल रहा है उसका उल्टा रथ भी जो इलेक्शन के बाद रिजल्ट आएगा बीजेपी को विदा कर किया जाएगा। और आपने ये भी देखा, इनका कहना है कि जो अवैध तरीके से
जो यहाँ पर लोग बसे हैं उसको, उसके साथ ही जो वैध तरीके से लोग हैं उसी का भी नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। आप क्या बोलिएगा भैया इसको लेकर, जरा बताइए। राष्ट्रीय बिहारी समाज के तरफ से आज हम लोग ममता बनर्जी का जो 7 दिनों से यहाँ धरना चल रहा है उसके सहयोग में, उनके समर्थन में आज पूरा राष्ट्रीय समाज यहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित हुआ है। कल अगर इसी तरह इलेक्शन कमिश्नर का रुख में नमी नहीं आई तो हम लोग पूरे पश्चिम बंगाल में रहने वाले राष्ट्रीय बिहारी समाज के हम सभी लोग बड़े पैमाने पे उतरकर और इस धारणा को समर्थन करने के लिए बाध्य हो रहे होंगे। हम लोग नेतृत्व हमारी अध्यक्ष ममता सिंह, हमारे चेयरमैन हरेंद्र सिंह, हमारे उपाध्यक्ष सचिन सिंह जी, झूना राय जी, मांगू सिंह जी, सुरेश सिंह जी के नेतृत्व में यह चल रहा है। छोटा भाई युवा महासचिव आकाश पांडे, अंकुल सिंह, मोहित सिंह, सभी का सहयोग हम लोगों को प्राप्त है और बड़े से बड़े पैमाने पे हम लोग जन आंदोलन के लिए तरफ आगे बढ़ेंगे। यह बिहारी समाज का मानना है कि यह निजी किसी पार्टी के व्यक्तित्व को स्वार्थ के लिए इलेक्शन कमिश्नर किसी दल के इशारे पे काम कर रहा है और खासतौर हम हिंदी भाषा भाषियों को इस SIR के चक्कर में बहुत ही नुकसान सहना पड़ा, जिसमें वृद्ध महिलाएं, पुरुष, वृद्ध जो हैं उनको काफ़ी, सीनियर सिटीजन जो लोग हैं उनको काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ा। आप क्या बोलिएगा इसे लेकर? ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग है, क्योंकि विगत 4-5 बार से दीदी का यहाँ पर सरकार चल रहा है और यहाँ पर हम लोग बहुत अमन और शांति से, पूर्वांचल के लोग जितने भी हैं अमन और शांति के संग सांस ले रहे हैं, किंतु ये बीजेपी को पच नहीं रहा है। वो चाह रहे कि दीदी को किस तरह प्रताड़ना देकर SIR और दुनिया भर का ये लंदफन लाकर उनको डिस्टर्ब कर रही है, उनको हरासमेंट कर रही है और यहाँ पर जनता को परेशान किया जा रहा है, उनका वोट काटा जा रहा है। जाते हैं तो ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, दुनिया भर का नौटंकी हो रहा है। इसी कारण बस यहाँ के जो पूर्वांचली लोग हैं काफ़ी परेशान है और दीदी के राज्य में जितने भी पूर्वांचल के लोग हैं अमन और चैन से जी रहे हैं और वो शांति की जिंदगी जी रहे हैं और उनको काफ़ी पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से फैसिलिटी दिया जाता है और हर व्यवस्था में उनको सम्मिलित रखा जाता है। मैं इसके लिए ममता दीदी को धन्यवाद देता हूँ और उनके धारणा का मैं समर्थन करता हूँ पूर्वांचल समिति की तरफ से। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे संगठन, ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री के सपोर्ट में SIR का जो यहाँ पर मुद्दा है, जिसको लेकर यहाँ विरोध प्रदर्शन करीबन 5 दिनों से चल रहा है, उसको लेकर काफी संख्या में लोग यहाँ उभर के आए हैं। और अब मैं यहाँ पर दृश्य दिखा दूं कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घट सके और काफी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं। मैं रिंकू गुप्ता, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आजकल न्यूज एक्सप्रेस।